से पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ लाए और एक तरफ निकले और ओहद में शहीद हो जाने वालों पर नमाज पढ़ी। अब ये बात सुनने वाली है। सुम्मन सराफा इलल मिंबरी, फिर हुजूर मिंबर के ऊपर जलवागर हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैदान ओहद की तरफ तशरीफ लेकर गए हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सालों के बाद, यानी ये नहीं है कि ग़ज़वा ओहद हुआ उस दिन जो जनाजे पढ़े गए, नहीं, ये उस वक्त की बात नहीं है। ये बाद में सहाबाई किराम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जलवागर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कब्रों के ऊपर खड़े होकर नमाज अदा की। अब यहां पर मुहद्दिसीन ने और भी जुमले लिखे हैं कि नमाज किस तरह पढ़ी, जिस तरह अब हम आम जनाजा पढ़ते हैं इस तरह सफ़े बनाकर पढ़ी, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खड़े होकर दुआ की। तो मुहद्दिसीन कहते हैं अगर पहली चीज ली जाए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े बनवा के इमामत करवाई और जनाजा पढ़ाया उन सहाबाए किराम का जो ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए, तो भाई ये यहां मुहद्दिसीन कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मुस्तफ़ा करीम का खासा है। और अगर कहते हैं दूसरी बात हो कि वहां पर खड़े होकर दुआ मांगी, तो मालूम ये हुआ अगर अल्लाह का नबी सहाबाए किराम की कब्रों पर आ सकता है तो कोई शिर्क नहीं होता, वहां पर खड़े होकर दुआ कर सकता है तो कोई जुर्म नहीं है। अगर आला जात अदना की कब्र पर जाए तो जुर्म नहीं है, और अगर अदना जो है वो बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाए तो ये भी कोई जुर्म है नहीं है। सहाबाई किराम कहते हैं फिर हुजूर ने मिंबर के ऊपर जलवागर होकर इरशाद फरमाए इन्नी फर्तुल लकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारे लिए फर्त हूं। अब फर्त किसे कहते हैं? फर्त अरबी जुबान का लफ्ज है, कहते हैं वो बंदा जिसे पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ लाए और एक तरफ निकले और ओहद में शहीद हो जाने वालों पर नमाज पढ़ी। अब ये बात सुनने वाली है। सुम्मन सराफा इलल मिंबरी, फिर हुजूर मिंबर के ऊपर जलवागर हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैदान ओहद की तरफ तशरीफ लेकर गए हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सालों के बाद, यानी ये नहीं है कि ग़ज़वा ओहद हुआ उस दिन जो जनाजे पढ़े गए, नहीं, ये उस वक्त की बात नहीं है। ये बाद में सहाबाई किराम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जलवागर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कब्रों के ऊपर खड़े होकर नमाज अदा की। अब यहां पर मुहद्दिसीन ने और भी जुमले लिखे हैं कि नमाज किस तरह पढ़ी, जिस तरह अब हम आम जनाजा पढ़ते हैं इस तरह सफ़े बनाकर पढ़ी, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खड़े होकर दुआ की। तो मुहद्दिसीन कहते हैं अगर पहली चीज ली जाए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े बनवा के इमामत करवाई और जनाजा पढ़ाया उन सहाबाए किराम का जो ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए, तो भाई ये यहां मुहद्दिसीन कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मुस्तफ़ा करीम का खासा है। और अगर कहते हैं दूसरी बात हो कि वहां पर खड़े होकर दुआ मांगी, तो मालूम ये हुआ अगर अल्लाह का नबी सहाबाए किराम की कब्रों पर आ सकता है तो कोई शिर्क नहीं होता, वहां पर खड़े होकर दुआ कर सकता है तो कोई जुर्म नहीं है। अगर आला जात अदना की कब्र पर जाए तो जुर्म नहीं है, और अगर अदना जो है वो बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाए तो ये भी कोई जुर्म है नहीं है। सहाबाई किराम कहते हैं फिर हुजूर ने मिंबर के ऊपर जलवागर होकर इरशाद फरमाए इन्नी फर्तुल लकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारे लिए फर्त हूं। अब फर्त किसे कहते हैं? फर्त अरबी जुबान का लफ्ज है, कहते हैं वो बंदा